सभी बैन्स के बावजूद रशिया की अपने दुश्मन राष्ट्रों को ये दिखाने की कोशिश थी कि हम भले ही युद्ध में उलझे हुए हैं, दुनिया ने हम पे कई सारे बैन्स लगाए हैं, फिर भी हमें उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लूना 25 के फेलियर के बाद इंटरनेशनल मीडिया की माने तो यूक्रेन एंड कई सारे यूरोपियन कंट्रीज रशिया पे हंसती हुई नजर आ रही है, और वो ज्यादा हंसने वाले हैं जब इंडिया की इसरो अपना चंद्रयान 3 चांद पे सेफ लैंड करवाएगी। मार्स पे रोवर्स या लैंडर्स भेजे गए तो वो पैराशूट के जरिए मंगल ग्रह के सतह पे उतरे थे, तो फिर चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर को थ्रस्टर्स यानी इंजिन के जरिए क्यों उतारा जा रहा है, उसे भी पैराशूट के जरिए क्यों नहीं उतारा जा सकता। चांद पे रात हो जाएगी तब सोलर एनर्जी पे डिपेंडेड रोवर्स एंड लैंडर को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा, और सेम टाइम उस पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को खुद चांद ही खत्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल। तो आज का ये वीडियो चंद्रयान सीरीज का 3rd वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम चंद्रयान 3 के साथ ही रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मून मिशन लूना 25 रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के बाद धीरे धीरे चांद के करीब जाते हुए 21 अगस्त को विक्रम लैंडर चांद से 50 किलोमीटर ऊपर वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और 23 अगस्त को वो सेफली चांद के साउथ पोल पे लैंड हो जाएगा। चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंडिंग के बाद चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, और अमेरिका, रशिया एंड चाइना के बाद चांद पे सेफ लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के बाद 5 अगस्त को चांद के कक्षा में प्रवेश कर गया था, और उसके एआई टूल्स ने पृथ्वी पे मौजूद इसरो के कंट्रोल स्टेशन में पहला मैसेज भेजा था कि आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी, यानी उस यान पे लगे एआई टूल्स को जब चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस हुई तब उसने ऑटोमेटिकली ये मैसेज भेजा था कि मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है, और जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली और उसे जो भी दिखा उसने वो कैप्चर करके पृथ्वी पे भेजा था। यानी उसने अपने कैमरा से चांद की कुछ तस्वीरें अर्थ बेस पे भेजी थी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे चंद्रयान चांद के और भी करीब जा रहा है, हर एक स्टेज वो सक्सेसफुली अचीव कर रहा है, वैसे वैसे सभी भारतीयों को और भी प्राउड फील करवाते जा रहा है। और इसरो के साइंटिस्ट के साथ ही सभी भारतीयों को यकीन है कि 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पे सेफ लैंड करेगा, और इसी के साथ चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान चांद के करीब ठीक से पहुंचा भी नहीं था, तभी अचानक से रशिया ने 11 अगस्त को अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया था, जो कि लॉन्चिंग के सिर्फ 10 दिनों में ही यानी 21 अगस्त को ही चांद पे लैंड होने वाला था, और ये उस जगह पे लैंड करने वाला था जहाँ पे भारत का चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, यानी चांद के साउथ पोल पे। और इसी के साथ भारत नहीं बल्कि रशिया वो पहला देश बन जाता जो चांद के साउथ पोल पे सबसे पहले सेफ लैंड करता। लैंडिंग के बाद लूना 25 का लैंडर चांद पे पूरे 1 साल तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन लैंडिंग के एक दिन पहले ही यानी 20 अगस्त को ही लूना 25 आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अपने ट्रैजेक्टरी से भटकते हुए चांद के सतह पे टकरा कर टूट गया, और रशिया का मून मिशन फेल हो गया। लूना 25 ये रशिया का बहुत ही एम्बिशियस मिशन था, क्योंकि यूएसएसआर के विघटन के बाद जब से रशिया फॉर्म हुआ है उसका ये फर्स्ट मून मिशन होने जा रहा था, यानी 47 इयर्स बाद रशिया का ये पहला मून मिशन होने जा रहा था, और वो भी ऐसे समय पर जब रशिया यूक्रेन वार के कारण रशिया पे बहुत से बैन्स लगे हुए हैं। सभी बैन्स के बावजूद रशिया की अपने दुश्मन राष्ट्रों को ये दिखाने की कोशिश थी कि हम भले ही युद्ध में उलझे हुए हैं, दुनिया ने हम पे कई सारे बैन्स लगाए हैं, फिर भी हमें उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20 अगस्त 2023 को उनका ये मिशन फेल हो गया, ये उनके साइंटिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो रशिया के लूना 25 के फेल्यूर के कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि मिशन के जरिए कई सारे बैन्स के बावजूद हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये दिखाने के चक्कर में बहुत हड़बड़ी में लूना 25 को लॉन्च किया गया, जिसके नतीजतन ये मिशन फेल हुआ। और उनके कई साइंटिस्ट ये बोलते हुए नजर आते हैं कि रोसकॉस्मोस में करप्शन के चलते कई चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, जिस कारण मिशन फेल्यूर के तरफ चला गया। आई होप कि लूना 25 से सीख लेते हुए जल्दी ही रशिया अपना नेक्स्ट मून मिशन लॉन्च एंड सक्सेसफुल करेगा। तो दोस्तों, लूना 25 के फेल्यूर के बाद इंटरनेशनल मीडिया की माने तो यूक्रेन एंड कई सारे यूरोपियन कंट्रीज
रशिया पे हंसती हुई नजर आ रही है और वो ज्यादा हंसने वाले हैं जब इंडिया की इसरो अपना चंद्रयान-3 चांद पे सेफ लैंड करवाएगी, क्योंकि रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ज्यादा पैसे है और स्पेस रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस भी है। इस कारण रोस्कोसमोस के सामने इसरो एक फ्रेशर स्पेस एजेंसी है। तो चंद्रयान-3 के सक्सेसफुली लैंडिंग के बाद मून मिशन के कंपटीशन में रशिया एक फ्रेशर से हार गया, ऐसे न्यूज़ भी यूरोपियन मीडिया में हमें देखने को मिल सकती है। एनीवेज, एज ए इंडियन हमें तो लूना 25 फेल होने का दुख ही है, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद रशिया ही भारत का सबसे अच्छा और ताकतवर मित्र राष्ट्र था, जिसने कई बार हमें हेल्प की है, फिर चाहे वो स्पेस रिसर्च में हो या फिर अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो या फिर पड़ोसी देशों के साथ वार्स के सिचुएशन में हो। बात करें चंद्रयान-3 की तो कई लोगों के सवाल है कि जब मार्स पे रोवर्स या लैंडर्स भेजे गए तो वो पैराशूट के जरिए मंगल ग्रह के सतह पे उतरे थे, तो फिर चंद्रयान-3 मिशन में लैंडर को थ्रस्टर्स यानी इंजिन्स के जरिए क्यों उतारा जा रहा है, उसे भी पैराशूट के जरिए क्यों नहीं उतारा जा सकता। तो दोस्तों, मंगल ग्रह का अपना एक वातावरण है, पृथ्वी के कंपैरिजन में पतला ही सही लेकिन उसका खुद का एक वातावरण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ ही और भी दूसरी गैसेस वहाँ की हवा में पाई जाती है। इस कारण जब भी लैंडर्स मंगल के वातावरण में दाखिल होते हैं तो पृथ्वी के वातावरण के तरह ही सतह को छूने से पहले वातावरण में हवा के रेजिस्टेंस के कारण जलने लगती है, और लैंडर में लगी पैराशूट्स जब खोले जाते हैं तो उसमें हवा भरती है और लैंडर्स हवा में ही तैरते हुए मंगल के सतह पे लैंड करते हैं। लेकिन इसके विपरीत चांद पे वातावरण ना के बराबर है। पृथ्वी के कंपैरिजन में चांद पे पूरा वैक्यूम है, ऐसा भी कह सकते हैं। इस कारण वहाँ पे जब लैंडर भेजा जाता है तब अगर उसमें पैराशूट लगाए जाए तो भी चांद पे हवा मौजूद नहीं होने के कारण वो फूलेंगे ही नहीं और उस पे अटैच लैंडर्स बहुत ही स्पीड में सीधा चांद के सतह पे टकरा कर टूट जाएंगे। इस कारण लैंडर्स को वहाँ पे लैंडिंग के लिए थ्रस्टर्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, खुली आंखों से भी अगर हम चांद को देखते हैं तो हमें चांद पे बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पे कोई भी एस्ट्रॉइड चांद के सतह के तरफ जाता है तो वहाँ पे हवा का रेजिस्टेंस नहीं होने के कारण वो जलता नहीं बल्कि सीधा जाके चांद के सतह पे टकरा जाते हैं और वहाँ पे छोटे मोटे गड्ढे बन जाते हैं। चंद्रयान-3 के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको टॉप राइट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चंद्रयान मिशन सीरीज कब और कैसे शुरू हुई इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए उसका भी लिंक आपको टॉप राइट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो सोलर एनर्जी पे चलने वाला चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर सेफ लैंडिंग के बाद चांद पे पूरे एक लूनार दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक वर्किंग रहेगा। उसके बाद वहाँ पे रात हो जाएगी और लैंडर एंड रोवर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। यही अगर लूना 25 को हम चंद्रयान-3 से कंपेयर करें तो लूना 25 पूरे एक साल तक चांद पे वर्किंग रहने वाला था। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर भी क्यों सिर्फ चांद के एक दिन ही वर्किंग रहेगा, लूना 25 की तरह ज़्यादा दिनों तक क्यों ये भी काम नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 पावर सप्लाई के लिए डिपेंड है सूरज पे। लैंडर एंड रोवर पे लगे सोलर पैनल सोलर एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं और उसी पे लैंडर एंड रोवर पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स काम करते रहते हैं। लेकिन जब चांद पे रात हो जाएगी तब सोलर एनर्जी पे डिपेंडेड रोवर्स एंड लैंडर को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा और सेम टाइम उस पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को खुद चांद ही खत्म कर देगा, क्योंकि रात में चांद का टेम्परेचर नियर अबाउट -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने कम टेम्परेचर में चंद्रयान-3 पे लगे ऑलमोस्ट सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। अगर बात करें लूना 25 की तो लूना 25 लैंडर सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं था, बल्कि उसको पावर सप्लाई करने के लिए उस पे आरटीजी यानी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे हुए थे, जो कि एक प्रकार से न्यूक्लियर पावर जनरेटर ही होते हैं। इस कारण चांद की जमा देने वाली ठंडी रातों में उस लैंडर पे लगे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म रखने के लिए उसी पावर जनरेटर का इस्तेमाल होने वाला था। तो दोस्तों, अर्थ से चांद का डिस्टेंस है 3,86,400 किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस को कवर करते हुए चंद्रयान-3 को लॉन्चिंग के बाद चांद के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए 40 दिनों का टाइम लगने वाला है। लेकिन लूना 25 सिर्फ 7 या फिर 10 दिनों में ही चांद पे पहुंचने वाला था। तो चंद्रयान-3 और लूना 25 में इतना टाइम डिफरेंस क्यों है, ये देखते हैं। रशियन स्पेस मिशन का बजट
बहुत ही ज्यादा होता है। लूना 25 का बजट था 1600 करोड़ रुपीस और अगर चंद्रयान 3 का बजट देखे तो वो था 615 करोड़ रुपीस। इस कारण रशियन स्पेस मिशन में उनकी स्पेस एजेंसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स यूज करती है, जो कि स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से लॉन्चिंग के बाद चांद तक फ्यूल के इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ही ले जाती है। इस कारण उनके मिशन कम टाइम पीरियड में ही चांद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसरो का बजट कम होने के कारण इसरो अपने मिशन में लॉन्चिंग के बाद ट्रांसलूनर इंजेक्शन इन शॉर्ट TLI एंड लूनर ऑर्बिट इंसर्शन इन शॉर्ट LOI इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें TLI यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट का स्पीड बढ़ाया जाता है और हर एक अर्थ ऑर्बिट के बाद स्टेप बाय स्टेप स्पेसक्राफ्ट चांद के तरफ बढ़ने के लिए आवश्यक स्पीड को अचीव कर लेता है। जब स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में दाखिल होते हैं तब LOI इस प्रोसेस के जरिए चांद के चक्कर लगाते हुए चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड कम करने के साथ ही चांद के सरफेस के मोर एंड मोर क्लोजर ऑर्बिट में दाखिल होते जाते हैं एंड फाइनली लैंड करते हैं। तो इसरो के चांद तक जाने के इस प्रोसेस में खर्चा बहुत कम आता है, लेकिन टाइम की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा लगता है, यानी मोर देन 30 to 40 डेज। और इसरो का कहना है कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हमें कौन सी रेस जीतनी है। इसी प्रकार से इसरो के सभी स्पेस मिशंस अमेरिका, रशिया एंड चाइना के कंपैरिजन में बहुत ही कम खर्चे वाले होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी जरूर करें।